हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है, जिसमें सीजीएल का एग्ज़ाम जून जुलाई में कभी भी हो सकता है। तो लगभग आपके पास 6 से 7 महीने हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सीजीएल 2025 के लिए 6 महीने का स्टडी प्लान बताऊंगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे मैंने सिर्फ 4 महीने में 160 प्लस स्कोर किया, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कुछ स्मार्ट वर्क होते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मुझे इस वीडियो में बताना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना। तो ये अबाउट मी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आई एम सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ, और काफ़ी एग्ज़ाम है जो मैंने ये क्लियर किए हैं, और यही सेम एग्ज़ाम 2025 में भी हैं, यानी कि डीपीएचसीएम, डीपी एडब्ल्यूओ, टीपीओ। ठीक है, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं ये सभी मैंने क्लियर किए हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, क्योंकि सेम 2022 में जो एग्ज़ाम आए थे, सेम वही एग्ज़ाम 2025 में है इस बार। तो अब आपको प्लानिंग करनी है, क्योंकि आपको पता है लगभग आपके पास 6 महीने हैं। तो 6 महीने की बिना प्लानिंग किए आप डायरेक्ट पढ़ोगे ना, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, नहीं आपको ये पता चलेगा कि यार इस महीने में मुझे क्या पढ़ना है, कब मैं सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस करूं, कब फुल मॉक, और किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करूं। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, जून जुलाई में कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, हम मान के चलेंगे कि जून में ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, स्टार्ट। तो लगभग हमारे पास 6 महीने हैं। तो इन 6 महीनों को किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है वो देखते हैं। देखो, प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कंपटीशन जानना होगा, एग्ज़ाम पैटर्न जानना होगा। हर एक तरीका बताऊंगा मैं, आप कौन सा तरीका यूज़ करते हैं और रियल में तरीका यूज़ कौन सा करना चाहिए। ठीक है, कौन सा वे यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मान लो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 यानी कि बिगनर, ये वो स्टूडेंट है जो तैयारी करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, यानी कि जो सिलेबस कंप्लीट कर लिया हल्का सा, तो इनका स्कोर 120 से 40 तक आके अटक जाता है, फिर इससे आगे नहीं बढ़ पाता। उसके बाद चाहिए होता है एनालिसिस। एनालिसिस में आप अपने वीक टॉपिक को पहचानोगे, और फिर वहाँ से क्या करोगे, एक एवरेज स्टूडेंट में आओगे। और मोस्टली जो स्टूडेंट है जो एसएससी का पेपर देते हैं ना, वो यहाँ पे आके भी अटक जाते हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे 140 से 160 में। जैसे ही 160 से ऊपर नंबर आना स्टार्ट होता है, तो एवरेज स्टूडेंट से बाहर निकल जाता है। तब आते हो आप थोड़ी टॉपर कैटेगरी में। और टॉपर कैटेगरी में यानी कि यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद आप एग्ज़ाम तो क्लियर करते ही हैं, और आप सिलेक्शन की डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि 153 प्लस कट ऑफ जा रही है, पिछली बार 150 थी, आगे भी बढ़ सकती है कट ऑफ, वैकेंसी कम आएंगी। तो अलग अलग आप देखेंगे, कंपटीशन बढ़ते जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अपना टारगेट हाई रखना है। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने ये पिक्चर दिखाई है, जब मैं अपना फिज़िकल की तैयारी करता था। जैसे मान लो मुझे एक लॉन्ग जंप करनी है, तो लॉन्ग जंप करते टाइम मान लो मुझे 12 फीट कूदना है। ठीक है, और मैं 12 फीट नहीं कूद पा रहा, सिर्फ मैं 11 फीट कूद पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना कि मुझे 11.5 फीट का टारगेट रखना, नहीं, मुझे टारगेट रखना है फिर 13 फीट का। क्योंकि जब मैं 13 फीट का टारगेट रखूँगा तो मेरा एम यहाँ पे रहेगा, मैं कोशिश करूँगा बार बार यहाँ कूदूँ। ठीक है, कहाँ कूदूँ, 13 फीट पे कूदूँ। 13 फुट पे कूदते कूदते एक बार ऐसा भी आएगा कि मैं 13 फीट तक नहीं कूद पाऊँगा, लेकिन इस 12 फुट को आराम से क्रॉस कर लूँगा। लेकिन जब मैं 11.5 पे कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 11 कूद रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा, तो मैं हमेशा इस पर ही कोशिश करूँगा। यहाँ तक पहुँचने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमेशा जब मैं इस पर फोकस करूँगा हाई गोल पे, तो मैं यहाँ तक आसानी से पहुँच ही जाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपना गोल हमेशा हाई रखना है। ठीक है, कंपटीशन को पहचानना है कि यार कंपटीशन किस लेवल पे है। ये नहीं कि 120, 40, 150 नंबर आ रहे हैं उसी में खुश हो जाओ, नहीं, अपना लेवल बढ़ाते चलना है, चाहे बिगनर हो चाहे एवरेज स्टूडेंट हो। ये जो एवरेज स्टूडेंट है ना, इसका लॉक आपको ब्रेक करना पड़ेगा और एवरेज से अबव आना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप कह सकते हैं कि हाँ, मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम भी निकाला और मैं टीयर 2 में बैठ के इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकता हूँ। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम टीयर 1 काफ़ी लोग निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भीड़ में आके रह जाएंगे, लेकिन हमें टीयर 2 भी क्लियर करना है, एक जॉब लेनी है। तो उसके लिए आपको पाथ पता होना चाहिए, क्या पाथ होना चाहिए। ये आपका पाथ है, योर पाथ, ये राइट पाथ है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोर्स लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, सिलेबस कंप्लीट करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, फिर डायरेक्ट मॉक। लेकिन इस तरीके से नहीं करना, काफ़ी चीज़ें जो इसमें मिस हो जाती हैं। वो चीज़ें क्या हैं, जैसे कि एक सेकेंड हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न पहचानना है। सीपीओ का एग्ज़ाम पैटर्न अलग है, ठीक है, सीजीएल के क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग है। आपको हर एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि यार मेंसुरेशन जो चैप्टर है, सीजीएल में किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, सीपीओ में किस लेवल तक के आते हैं, डांस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ईयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल के क्वेश्चन पूछे, मतलब बहुत सी चीज़ें जो आप एग्ज़ाम पैटर्न पहचानने के बाद ही पता कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनके नोट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे कि जीके के, परमार एसएससी के नोट्स मिल सकते हैं, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे मान लो आप कोई
मतलब कोर्स ख़रीदा आपने मैथ का, अब आपको पता है 6 महीने बचे हैं, 6 महीने में आपने एक ऐसा कोर्स खरीद लिया जो 6 महीने में सिर्फ मैथ का कोर्स कंप्लीट हो रहा है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद उसमें मार्क भी करने होते हैं, उनको प्रैक्टिस कब करोगे, फिर सेक्शनल प्रैक्टिस कब करोगे, जब सेक्शनल मॉक नहीं दोगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, तो काफ़ी चीज़ें जो आप मिस कर लोगे। तो कम टाइम है, ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा है 6 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन बहुत ही कम टाइम है, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करी जा सकती है अगर आप डेली इसको प्लान करके चलो तो करना क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना है, अपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं, फिर क्या करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा यार एसएससी सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मैंने सिलेबस कंप्लीट करा है, टॉपिक पढ़ा है, तो इस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे करने हैं। फिर वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, उनको मार्क करना है, फिर उनको बाद में रिवाइज़ करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं हुए उन्हीं से आपका स्कोर बढ़ेगा। फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक से ये फ़ायदा होगा कि स्पीड बढ़ेगी, स्किप करना सीखोगे, आपको पता चलेगा किस तरीके से प्रेशर हैंडल किया जाता है। फिर उसके बाद रिवाइज़ करना है दोबारा। अब रिवाइज़ क्या करना है, सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक पे दोगे तो क्वेश्चन हार्ड भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ोगे भी, तो उनको सेव करना है, ठीक है। लाइब्रेरी ऑप्शन में एक वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से टेक्स्ट बुक ऐप को यूज़ करना है, ठीक है। वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें हर एक चीज़ मैंने अच्छे से बताई है। तो क्वेश्चन सेव करने है, लाइब्रेरी ऑप्शन में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक से भी आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख रहे हो, नहीं, लिखना कुछ नहीं है, टाइम बचाना है, सिर्फ प्रैक्टिस पे और रिवीजन पे फोकस करना है। तो रिवाइज़ क्या करना है, मार्क क्वेश्चन बुक के, सेव क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के, ये रिवीजन करने हैं। फिर इसके बाद आएगा फुल मॉक। फुल मॉक का मतलब आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, सेक्शनल मॉक भी कंप्लीट कर लिए, प्रीवियस ईयर भी कर लिए। अब आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट अब एनालिसिस करके रैंक बूस्ट करेंगे, ठीक है, अपना स्कोर बूस्ट करेंगे। जैसे कि 120 140 आ रहा है, उसको ब्रेक करके 140 से 160 में आएंगे, फिर 160 से अब हो जाएंगे। तो क्या करना है, फुल मॉक प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि यार हर एक चीज़ पढ़ ली, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट वीक है, तो मुझे इसका रिवीजन करना है, चाहे वो जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ हो या इंग्लिश हो। फिर सिर्फ रिवीजन पे फोकस देना है और मॉक देना है। मॉक एनालिसिस रिवीजन, मॉक एनालिसिस रिवीजन, यही सर्किल चलता रहेगा, ठीक है। ये एक राइट बात है, लेकिन करना किस तरीके से, हर एक चीज़ एक एक सब्जेक्ट की मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक चीज़ देखेंगे, ठीक है। कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेकंड, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखो ग्रामर है, वोकैब है और कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें एरर के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 1 या 2 क्वेश्चन, फिलअप के 1 या 2 क्वेश्चन, वॉइस मतलब एक्टिव पैसिव इसका 1 क्वेश्चन, यानी 6 से 8 क्वेश्चन किसके आएंगे, ग्रामर के। तो आप देख सकते हैं ग्रामर कितनी पूछी जा रही है। वोकैब के जो क्वेश्चन आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 1 या 2, सिनोनियम 2 या 3, एंटोनियम दोनों मतलब सेम है, 2-3 पूछे जाएंगे। इडियम फ्रेज 1 या 2, स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन, तो लगभग 10-12 वोकैब से। तो वोकैब का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वोकैब स्किप कर दो और ग्रामर को 4-4 महीने तक सीख रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट और PQRS कई बार आप गलती कर देते हो और आपको बोरिंग भी लगता है ये सब चीज़ें करना। ये तो क्लोज टेस्ट है, इसमें थोड़ा मज़ा आ जाता है, ठीक है, लेकिन जब पैसे जाता है तो उसको भी पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्योंकि रीडिंग हैबिट नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी है, हर एक चीज़ देखेंगे। तो 7 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, यानी कि ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन लगभग बराबर, और यहाँ पे वोकैब के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। तो यानी कि याद करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट सीखने वाली बात नहीं है, सिर्फ डेली टाइम देना है, याद करना है, रिवाइज़ करना है। तो वोकैब में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक सेकंड, कि जिसमें आपको मतलब समझना पड़े। तो टाइम देना है, हर एक स्टूडेंट के लिए सिमिलर है। अब बात करते हैं हम कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले ग्रामर, तो ग्रामर में सिलेबस कंप्लीट करना है सिर्फ 2 महीने के अंदर। जैसे कि हमारी CPO टारगेट सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 45 दिन में ग्रामर कंप्लीट कर रहे हैं, फिर 15 दिन में उसका रिवीजन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से 2 महीने में कंप्लीट करना है पूरा ग्रामर का सिलेबस, क्योंकि उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं चैप्टर वाइज, नाउन के अलग, प्रोनाउन के अलग। शुरू में दिक्कत आएगी, नाउन प्रोनाउन तो डायरेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन, जब मिक्स एरर आएगा तो समझ में नहीं आएगा कि यार ये कौन से चैप्टर से है। फिर टॉपिक वाइज करने हैं, जिसमें मिक्स एरर होंगे, एरर, फिलअप, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये 2019 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। इसमें भी प्रायोरिटी रहेगी कि CGL के पहले करने हैं, ऐसा नहीं कि पूरी बुक सोल्व कर दोगे, क्योंकि टाइम कम है। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पहले कोशिश करना कि उसके 2019 से लेकर 2024 तक हर एक क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद CPO CHSL पर आ सकते हो, ठीक है। इसमें भी आपको मार्क करने हैं। मार्क किस तरीके से करने हैं, या तो लाइन खींचनी है या सर्किल, ठीक है। जब सेकंड टाइम रिवाइज करोगे तो उस पर सर्किल कर लेना, अगर फर्स्ट टाइम है तो उस पर मार्क कर लेना। और इसी में से आपको कुछ क्वेश्चंस में ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपको लगेगा कि यार मैंने सिलेबस में जो किसी भी टीचर से पढ़ा है
वहाँ पे वो चीज़ें नहीं बताई गई थी, तो उसको अपने नोट्स में ऐड करना है और वो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिसको आप एक दिन में रिवाइज़ कर सको। यानी कि 15 से 20 पेज में आपको ग्रामर पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके लिए देखो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट को अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो आप मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो में, आपको लगता है कि नहीं मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देख सकते हो, ठीक है। मतलब कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना अलग से प्लेलिस्ट में जाकर, या मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं वोकैब की। वोकैब में भी सेम 2019 से लेकर 2024 तक की वोकैब याद करनी है। इसमें भी आपको क्या करना है, डेली कोशिश करो कि आप रीडिंग हैबिट बना लो इसमें भी, कि सुबह उठें 100 वर्ड 150 धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है, रीड करना है, मार्क कर दो कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको रीड करते पता चल जाएगा तो मुझे आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो याद हो जाएंगे पहली बार में, कुछ ऐसे हैं जो बार बार भूलोगे तो उनको मार्क करो, फिर अगले दिन फिर रिवाइज़ करो। यानी कि एक बार पूरी बुक रीड कर दो, फिर दोबारा सिर्फ वो मार्क वाले पढ़ने हैं, फिर तीसरी बार पढ़ोगे तो उन मार्क में से भी कम बचेंगे। इस तरीके से आपको फ़िल्टर करके पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा नॉइज़ आएगा, उसको अवॉइड करने की कोशिश करना। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, आर्टिकल रीड करने हैं। आर्टिकल कहाँ से रीड करने हैं वो आगे बताएंगे। आर्टिकल रीड करने का मतलब है जब डेली आप आर्टिकल रीड करोगे तो उससे क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाओगे, ठीक है। इसमें थीम, टाइटल, टोन के भी क्वेश्चन आते हैं पैसेज में, तो उसके लिए अलग से वीडियो आपको देखनी होगी निमिषा बंसल मैम की, या जो भी आपको टीचर अच्छे लगते हैं उनके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने चीज़ें तो समझ ली कि करना किस तरीके से है, लेकिन कौन से ऐसे टीचर हैं जिनसे मुझे ये सब चीज़ें करनी है, यानी कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रामर के लिए नीतू मैम, रानी मैम, तरुण ग्रोवर सर, अमन वशिष्ठ सर, ठीक है। इन चारों में से, या इसके अलावा बहुत टीचर हैं, गोपाल वर्मा सर हो गए, जिनके मैंने यहाँ पे नाम भी नहीं लिखे, ठीक है। बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, जो टीचर आपको सही लगता है। लेकिन कंडीशंस क्या है कि 2 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपको लगता है कि मेरे खुद के नोट्स हैं, तो खुद के नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नीतू मैम की बुक यूज़ कर सकते हो, तो कहीं से भी करो, लेकिन 2 महीने के अंदर ग्रामर कंप्लीट करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी करने हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं। लगभग 6000 क्वेश्चन है इंग्लिश के, ठीक है। जो आप बुक खरीदोगे, पिनेकल, किरण, जो भी बुक खरीदोगे, तो 6000 क्वेश्चन कैसे करोगे। एक दिन में अगर 100 कर रहे हो तो 60 दिन लग जाएंगे, और 100 क्वेश्चन नहीं करोगे तो एक ना एक दिन स्किप करोगे, तो 60 दिन मान के चल रहे हो, तो लगभग 90 दिन मान के चलो कि 1 महीना एक्स्ट्रा लगेगा। यानी 3 महीने तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने में लगेंगे एक बुक को, ठीक है। फिर उसको दोबारा भी रिवाइज़ करना है। चलो एक बार कर भी दिया प्रैक्टिस, तो फिर सेक्शनल मॉक भी देने यार टेक्स्ट बुक पे, वो कब दोगे, कौन से महीने में दोगे ना। तो इसलिए 2 महीने में ग्रामर जल्दी से कंप्लीट करो। 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो इतना टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सीख जाओगे, मेन चीज़ है कि प्रैक्टिस से ज़्यादा सीखोगे। तो ये सभी चीज़ें करनी है। तरुण ग्रोवर सर और अमन वशिष्ठ सर का मैं टारगेट इसलिए देता हूँ क्योंकि शॉर्ट में ही सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। या निमिषा बंसल मैम की बुक भी यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। नीतू मैम की बुक है, वहाँ से कर सकते हो, ये बुक हैं, ठीक है। एरर प्रो बाय अमन वशिष्ठ सर, ठीक है। पिनेकल, किरण, ये आपको यूज़ करनी है टॉपिक वाइज, जिसमें कि मिक्स एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब, ठीक है। अब बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब में ब्लैक बुक, पिनेकल, किरण, समुद्र मंथन बाय रानी मैम, या कोई भी यूट्यूब वीडियो का हेल्प मतलब कब लेना है, ठीक है। यूट्यूब वीडियो की हेल्प, जैसे कि मान लो आप ईडीएम फ्रेज पढ़ रहे हो, तो ईडीएम फ्रेज कुछ वीडियो ऐसी मिलेंगी जो आपको कहानी से रिलेट करके ब्लैक बुक की जितनी भी ईडीएम फ्रेज है उनको समझा देंगे। तो उससे ये होगा कि याद करने में और हमेशा के लिए याद रखने में आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो उनके लिए देख सकते हैं, ईडीएम फ्रेज वगैरह के लिए, जैसे कि पढ़ाकू, कीड़ा, ऐसे मतलब काफ़ी चैनल, देसी पढ़ाकू करके है, काफ़ी अलग अलग यूट्यूब चैनल, जब सर्च करोगे सब कुछ मिलेगा। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। तो इसमें पिनेकल, किरण, जो भी बुक है आपके पास प्रीवियस ईयर, ठीक है, कोई भी बुक हो, तो उसमें प्रीवियस ईयर पैसेज और प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट और PQRS ये आपको सोल्व करने हैं। आपको लगता है कि मेरी तो अच्छी खासी हैबिट है, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मज़ा आता है, तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मैं इंग्लिश माध्यम से पढ़ना चाहता हूँ, मेरा लेवल थोड़ा अप है, तो जब आपका लेवल अप हो जाएगा तो इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल सर्च करना है, वहाँ पे डेली एडिटोरियल आता है, तो उसमें नीचे क्वेश्चंस भी रहते हैं PDF में, तो क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। बाकी उसमें वोकैब भी रहती है, लिखना कुछ नहीं है, बस रीड करके छोड़ दो। डेली रीड करोगे, सब कुछ वही रिपीट होता रहेगा। जब 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपका ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, अपनी बुक से प्रैक्टिस करोगे। बुक से प्रैक्टिस करने के साथ एक सेक्शनल मॉक भी देना डेली, ठीक है। लगभग 2019 से लेके 24 तक 160, ठीक है, 160 सेक्शनल मॉक है इंग्लिश के। तो एक दिन में एक दोगे तो आपको लगभग 5 महीने लग जाएंगे, लेकिन 5 महीने हमारे पास नहीं है। हमारे पास कितने हैं, 6 महीने हैं, जिसमें कि 2 महीने हमारा सिलेबस में गया, बचे 4 महीने। तो आपको क्या करना है, पहले एक देना है, फिर बाद में 2 सेक्शनल मॉक देंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हर एक चीज़ डिवाइड करनी है टाइम के अकॉर्डिंग।
तो सेक्शनल मॉक देना है टेक्स्ट बुक पे, फिर उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि यार मेरा कौन सा पोर्शन वीक है। मैं तो तीनों चीज़ें पढ़ रहा हूँ, ग्रामर भी पढ़ रहा हूँ, वोकैब भी पढ़ रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन हर बार मेरे गलत जो हो रहे हैं क्वेश्चन वो वोकैब के हो रहे हैं, तो मैं वोकैब को अब टाइम ज़्यादा दूंगा। मेरा ग्रामर गलत हो रहा है तो मैं अपने नोट्स रिवाइज करूँगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। बात करते हैं जीके की, तो जीके में देखो फिजिक्स का एक क्वेश्चन आता है, एक या दो भी आ जाते हैं। केमिस्ट्री और बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2। इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 2 से 3, पॉलिटी के 2, स्टैटिक जी के 6 से 7, करंट अफेयर के 4 से 5। तो आप देख सकते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं पढ़ना किस तरीके से है। पढ़ने का तरीका ये है कि सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना है थ्योरी, ठीक है। थ्योरी कहाँ से कंप्लीट करनी, बहुत सारे यूट्यूब पर मैराथन वीडियोस हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि यार इस वीडियो से पढ़ना है, कोई भी वीडियो हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि 8-10 घंटे में हिस्ट्री कंप्लीट करा दी किसी ने, तो मैं यहाँ से समझ लूँगा, फिर अपने नोट से एक आइडिया लेके खुद रीड कर लूँगा। यानी पहले एक आइडिया चाहिए, फिर अपने नोट से ही काम चल जाएगा। तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इससे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जीके जितना आप रीड करोगे उतना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें याद रखनी है। क्लियर। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि यार मैं तो साइंस का स्टूडेंट नहीं, तो मुझे साइंस समझने की ज़रूरत है, तो उसकी वीडियो देख सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं हिस्ट्री तो मैं खुद रीड करके कर लूँगा कवर, मेरे पास अच्छे खासे नोट्स हैं, तो वहाँ से करो। तो इनके लिए आप परमार एसएससी यूट्यूब चैनल या कोई भी अलग टीचर उनको यूज़ कर सकते हो, उनका मतलब चैनल यूज़ कर सकते हो, या खुद के नोट्स हैं तो उनको भी फॉलो कर सकते हो। अब परमार एसएससी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, इनकी खुद के नोट्स हैंड रिटन मिलेंगे मार्केट में, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। थोड़ा पैसा तो जाएगा लेकिन टाइम बचेगा। टाइम बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्कोर बढ़ाना है, ठीक है। वो बचा हुआ टाइम आपको कहीं और देना है प्रैक्टिस में। जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करने हैं वो टॉपिक वाइज करने हैं। जैसे कि मान लो आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, या फिजिक्स में कोई टॉपिक पढ़ा, केमिकल या एलिमेंट जो भी हैं, ठीक है, एलिमेंट और उसके यूजेस या एटॉमिक नंबर जो भी तुमने पढ़ा, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा यार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उनको मार्क करना है। कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो आपने अपने नोट्स में नहीं पढ़ी या टीचर ने नहीं पढ़ा, या आपने देखा यार क्वेश्चन तो पूछा गया है, तो अपने नोट्स में ऐड करने वो पॉइंट। अपने नोट्स इस तरीके से अपडेट करने हैं कि जब मैं एग्ज़ाम से पहले अपने नोट्स पढ़ूँ वही काफ़ी है, मुझे ना तो फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ अलग बुक यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। जब ये सभी चीज़ें हो जाएंगी तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप डायरेक्ट चेक करेंगे कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है जीके में, तो या तो सेक्शनल मॉक देंगे आप टेक्स्ट बुक पे, या आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर सीरीज़ परमार एसएससी यूट्यूब चैनल पे जो चलती है, जैसे पार्ट 4 चल रहा है, पार्ट 5 आएगा, तो सबसे बेस्ट यही रहेगी। इसमें आप सुनोगे तो आपको आदत पड़ेगी, वहाँ से रिलेट भी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो यही आपको करना है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर सबसे लास्ट में पढ़ने हैं, जब एग्ज़ाम के 2 महीने बचेंगे तब आपको स्टार्ट करना है। करंट अफेयर 8 से 10 महीने के करने को 1 साल के भी कर लो, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि पास्ट ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक वाइज होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम से हो गया, ठीक है, या स्पोर्ट्स से हो गया। तो क्वेश्चन आपको पहचानने, इसलिए कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न को पहचानो, उसमें जानो कि यार जो ज़्यादा पीछे के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं वो कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो फिर उस टॉपिक को कवर करना है। इंडोलोगस हो गया, ठीक है, ये कुछ इंडो पाठशाला हो गया, ये इस तरीके से आपके करंट अफेयर के लिए बेस्ट सोर्स हैं, वही आपको फॉलो करने हैं। लेकिन अब डेली क्या करना है मुझे, ये सभी चीज़ें तो मुझे पता चल गई। डेली आपको थ्योरी पढ़नी है, साथ के साथ थ्योरी जिस दिन नहीं पढ़ रहे उस दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। साथ के साथ स्टैटिक जीके का भी एक टॉपिक कंप्लीट करना है, जैसे सेंसस 2011 पढ़ लिया 2 दिन में, फिर रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, इस तरीके से आपको चलते रहना है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ का भी आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये अरिथमेटिक का है और ये एडवांस का है। दोनों में लगभग सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एडवांस बहुत ज़्यादा आ रही है और अरिथमेटिक कम आ रही है। अब बात करते हैं इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है 4 महीने के अंदर। 4 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब बिगिनर हो या अभी से आपने तैयारी स्टार्ट करी है, पहले से भी कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा, तो 4 महीने में आप कर सकते हैं। आभास सर, भूतेश सर और मैथ्स मेनिया एक नया चैनल है, आप देख सकते हैं, इसमें बहुत शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कराया है। इस चैनल को वही फॉलो कर पाएगा जिसका बेसिक क्लियर है, या जिसने जो साइंस का स्टूडेंट है वो यहाँ से हेल्प ले सकता है। लेकिन बाकी आपको एक कोर्स कंप्लीट करना है, तो ये 2 टीचर हैं जो 4 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। बाकी ये जो टीचर हैं ये भी बेस्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा टाइम आपको गगन प्रताप सर और आदित्य रंजन सर, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे जो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। गगन प्रताप सर से अगर कोर्स कंप्लीट करोगे तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो ICAR एग्ज़ाम के, बहुत अलग अलग एग्ज़ाम के क्वेश्चन, CDS के, हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस होंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि मेरे पास टाइम है क्या इतना, उसी हिसाब से आपको कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि 4 महीने में आपको कोर्स कंप्लीट करना है। हमारे पास 6 महीने हैं, फिर इसका रिवीजन भी करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, सेक्शनल मॉक भी देने। कब दोगे? जब 6 महीने में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करोगे तो मतलब कैसे कर पाओगे? तो ये चीज़ें आपको सोचनी है। अपने नोट्स से
आप कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैंने पहले पढ़ा हुआ है अरिथमेटिक के नोट से, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। राकेश यादव सर के नोट से अगर आपको पढ़ना है वहाँ से, गगन प्रताप सर के नोट से पढ़ना है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, ये आपको खुद एनालाइज़ करना है कि यार मुझे कंप्लीट करना है 4 महीने के अंदर। तो कुछ चैप्टर मेरे ऐसे हैं जो मैंने पढ़ रखे हैं, उनको स्किप करूँगा, बाकी यहाँ से पढ़ूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम आपको ये देखना है कि यार 2019 से 2024 तक के करने हैं। सबसे पहले करूँगा मैं CGL के, उसके बाद देखूँगा CPO या CHSL के, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम टारगेट कौन सा है, CGL। अगर आप सोचोगे कि मैं 6000 जो भी बुक में क्वेश्चन है सारे एक साथ कर दूँगा, ठीक है, और मैं कोर्स भी कंप्लीट कर लूँगा अपना जून से पहले, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं। तो इसमें करना क्या है, डेली 50+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है T20 अप्रोच के साथ। T20 अप्रोच क्या होती है इसको भी मैं एक वीडियो में समझा चुका हूँ, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या ऑर्डर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने हैं, पिनेकल, किरण या जो भी अलग मार्केट में बुक है, जैसे गगन प्रताप सर की CGL के लिए अलग से आती है तो वो बुक भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको क्वेश्चंस मार्क करने हैं। जैसे मान लो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, कॉन्सेप्ट सारे सीखे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपसे नहीं हो पाएंगे, तो उनको मार्क करना है और वही क्वेश्चंस आपको रिवाइज़ करने हैं, उन्हीं से स्कोर बढ़ेगा। अगर वो रिवाइज़ नहीं करे, एग्ज़ाम में आ गया उस टाइप का क्वेश्चन, तो आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप एवरेज स्टूडेंट में ही रह जाएंगे 140 से 160 तक के बीच में, लेकिन इससे उठना है ऊपर, तो आपको हर एक चीज़ का एनालाइज़ करना है। फिर उसके बाद देना है सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक इसलिए देना है, एक तो स्पीड आपकी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है, आप टाइम बचा पाओगे, आप प्रेशर हैंडल कर पाओगे, आपको पता चलेगा किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करना है, किस तरीके से स्किप करना है। ये टेक्स्ट बुक पर आपको सेक्शनल मॉक देने हैं। एनालाइज़ करना है, अपने वीक टॉपिक को पहचानना है। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद भी आपको पता चलेगा कि यार ये वाला टॉपिक तो अभी भी वीक रह गया मेरा, ठीक है, मेरा ट्रिग्नोमेट्री वीक है, मेरा CI वीक है, या मेरा अरिथमेटिक का प्रॉफिट एंड लॉस वीक है, ठीक है। कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होगा जो आपका वीक होगा, फिर उसी टॉपिक को आपको रिवाइज़ करना है। ऐसा नहीं कि पूरी बुक और जितने भी नोट्स हैं सब कुछ पढ़ने लगो, नहीं, ठीक है। आपको स्मार्ट वर्क करना है यार, CGL क्रैक करना है तो सबसे पहले CGL के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर CPO, फिर CHSL, और उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा कि आप अलग अलग एग्ज़ाम के दे भी पाओ, ठीक है। तो 6800+ वाली बुक आती है पिनेकल की, तो कैसे करोगे क्वेश्चन खुद सोचो, ठीक है। 6000 क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास अगर एक दिन में 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो कितने टाइम चाहिए, 120 चाहिए। तो 120 का मतलब 4 महीने, तो 4 महीने में तो सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत समझने की, इनको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले किसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, सिर्फ CGL के, कम से कम उसके तो क्वेश्चन करो 5 साल के जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या करना है, देखो रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, इसमें मैंने 2 चैप्टर अलग से लिखे हैं। इनके क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, आते हैं लेकिन कम आते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर लास्ट में पढ़ना है, ठीक है, जब आपको लगे कि मैं ये सब पर कमांड कर चुका हूँ। काउंटिंग फिगर तो आप पढ़ोगे ही, इसके क्वेश्चंस कई बार नहीं भी आते, ठीक है। बाकी जो जिसमें मैंने हरा यहाँ पे पॉइंट किया है, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और इसी में आपका स्कोर डाउन जाएगा, ठीक है। जैसे ओड वन आउट हो गया, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, एनालॉजी हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी जितने भी चैप्टर हैं ये ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको टाइम रिड्यूस करने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि मैं डाइस में थोड़ा टाइम लेता हूँ 30 सेकंड, तो कोशिश करो 10 सेकंड में क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है। जैसे कि वर्ड पेयर हो गया, साइन इंटरचेंज करने में आपको लग रहा है कि यार इसमें टाइम लगता है, इंटरचेंज करने में, मैथमेटिकल ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो इनकी प्रैक्टिस करके इनमें टाइम रिड्यूस करो। इनका टाइम रिड्यूस प्रैक्टिस करके जितना करोगे उतना फिर टाइम मिलेगा नंबर सीरीज़ में सोचने का। अब आप इनकी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप सोच रहे हो बस ये नहीं कर ले, तो हर एक चीज़ आपको पहचाननी है, ठीक है, CGL क्रैक करना है। तो इसके बाद करना क्या है, इतनी बातें आ गई आपके समझ में। अब पता नहीं कितना नॉइज़ हो रहा है बाहर से, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लेना। अब बात करते हैं प्रैक्टिस वीक टॉपिक्स। प्रैक्टिस करने हैं वीक टॉपिक्स। अब मान लो आपने ये जो मैंने हरे हरे टॉपिक जो रखे हैं यहाँ पे, उनको कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, 2019 से 2024 तक के 5 साल के प्रैक्टिस करने हैं। पिनेकल या किरण कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी सेम आपको मार्क करना है। मार्क इसलिए करना है क्योंकि आपको बेस्ट क्वेश्चन छांटने हैं, क्योंकि बाद में वही रिवाइज़ करने हैं। जितना कंटेंट छांट के रखोगे उतना फ़ायदा मिलेगा, रिवीजन करने में कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो कम टाइम में करने के लिए बेस्ट क्वेश्चन छांटने हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतना नहीं करूँगा, तो डायरेक्ट इवन कोचिंग, सिग्मा, एंड गेम, क्वांट किंग, इनकी PDF यूज़ करो या इनकी यूट्यूब वीडियो से अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बाकी टीचर बहुत है, विक्रमजीत सर, अब पीयूष वार्ष्णेय सर, वो टीचर हैं जो आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ये चैनल ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अच्छे क्वेश्चन छांट के प्रैक्टिस कराए हैं। तो आपको अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो इन चैनल को
फॉलो करके यहाँ से प्रैक्टिस करो। डेली 1-2 सेक्शनल मॉक देने, जब आपका वीक चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो सेक्शनल मॉक देख के आपको चेक करना है, एनालाइज करना है टेक्स्ट बुक पे कि मेरा स्कोर बूस्ट हो रहा है या नहीं, टाइम रिड्यूस हो रहा है या नहीं, ठीक है। और जो भी आप क्वेश्चन सेव करोगे वहाँ पे भी नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, नंबर सीरीज़ के या जो भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, तो उनका क्या करना है, उन क्वेश्चन को सेव करके लाइब्रेरी ऑप्शन में, जैसे कि मैंने बताया टेक्स्ट बुक वाली वीडियो देख लेना। फिर सेव क्वेश्चंस करने के बाद अपने वीक टॉपिक से वही जो सेव क्वेश्चन, जैसे मान लो आपने एक मॉक दिया 25 क्वेश्चन है, 25 में से आपके 3 क्वेश्चन सेव करे आपने, उसमें 2 क्वेश्चन है नंबर सीरीज़ के और 1 क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। तो आपको क्या करना है, एक दिन बैठ के नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने प्रीवियस ईयर, जो भी आपने PDF से करे हैं या आपने मार्क करें, ठीक है, कहीं से भी ऐसे करना है। अब बात करते हैं चारों सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी हो गई, किस तरीके से करना है। इसके बाद क्या हो जाएगा, जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सेक्शनल मॉक भी चलते रहेंगे, फिर आपको फुल मॉक में देखना है कि अब मेरा लेवल क्या है। तो ये अप्रैल के बाद देखना है, ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट करना है, अप्रैल तक 4 महीने तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके टेक्स्ट बुक पे टोटल 40 मॉक हैं। सेक्शनल मॉक ही आपके प्रीवियस ईयर फुल मॉक को कवर कर देगा, प्रीवियस ईयर फुल मॉक देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम देंगे डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के मॉक, हम सेक्शनल मॉक से ही क्या कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर फुल मॉक, क्योंकि आप सेक्शनल मॉक भी दे रहे हो फिर प्रीवियस ईयर फुल मॉक दे रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा स्कोर रियल क्या है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर चुके हो, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी। ओली बोर्ड, RB द पंडित, इनके लाइव मॉक देने हैं। तो ये आप जब इस लेवल पे पहुंचोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि लाइव मॉक कब देने हैं, क्या करना है। लेकिन ये सभी चीज़ें आप अप्रैल तक क्रॉस करो, आपका एक लेवल ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है, आपको पता चलेगा कैसे करना है। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। डेली रूटीन में आपको स्लॉट डिवाइड करना है, ऐसे नहीं करना कि 7 से 8 ये पढ़ूंगा, 8 से 9 ये पढ़ूंगा। स्लॉट में ये देखना है कि यार सुबह उठूंगा, उठने के बाद मैं पहले इंग्लिश में वोकैब याद करूंगा, ग्रामर पढ़ूंगा, या जो भी आपको लगता है कि मुझे पहले GK पढ़ना है तो GK पढ़ूंगा। स्लॉट 2 में आपको लग रहा है कि यार मैथ को 3 घंटे दूंगा, मुझे 3 घंटे मिल जाते हैं, 9 से 12 या 10 से 1, फिर उसके बाद मैं लंच करता हूँ। फिर GK पढ़ना है 1-1.5 घंटा, ठीक है, धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि शुरू में 2 घंटे GK पढ़ने लगे हो, मन नहीं कर रहा, नींद आ गई, फिर सो के अपना टाइम वेस्ट कर लिया, नहीं। स्लॉट 4 में क्या करना है, रीजनिंग अल्टरनेट डेज पे पढ़ सकते हो। आपको लगता है मेरी स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्ट वीक टॉपिक 1 महीने में, 1.5 महीने में कंप्लीट करके डायरेक्ट सेक्शनल मॉक दो डेली, काम खत्म। इसके बाद स्लॉट 5 में क्या करना है, जो भी पढ़ा उसका रिवाइज कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपका खुद का टाइम है। ये सभी चीज़ें आपको कब करनी है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, ये तब तक आपको हर एक चीज़ करनी है। इसके बाद आपका रूटीन चेंज हो जाएगा, इसमें आपका फुल मॉक का टाइम टेबल मतलब आएगा, जैसे कि अभी मैंने बताया कि फुल मॉक कब देना है, 1 सेकंड, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल के बाद। तो अप्रैल के बाद जब मॉक दोगे तो उसको एनालाइज भी करोगे, 1 घंटा मॉक का, फिर 1 घंटा एनालाइज करने का। तो यहाँ पे क्या आएगा कि रीजनिंग का टाइम हट जाएगा, रीजनिंग नहीं करनी, ठीक है, इस तरीके से आपको सेट करना है। तो कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस, बाकी कुछ नहीं है, आपको मेहनत करनी है राइट डायरेक्शन में, और सभी एग्ज़ाम टारगेट करने हैं, टारगेट ऑल एग्ज़ाम मतलब CGL पहले आएगा, फिर उसके बाद CPO भी देना है, CHSL, DPSM, हर एक एग्ज़ाम, सबका सिलेबस सेम है। तो आपके पास एक मौका है, एकदम बेस्ट मौका है, अपनी मतलब पूरी जी जान से मेहनत करो और कोशिश करो। बस ये टारगेट रखो कि बस 6 महीने बाद मेरा जो पेपर है ना, सिर्फ SSC CGL, सिर्फ यही पेपर है, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ये सोच के अगर मेहनत करोगे तो मान लो अगर बाय चांस नहीं हो पाता तो आपके पास CPO का 1 महीना 1.5 महीना फिर मिलेगा, फिर अपना एफर्ट्स लगाना है। CHSL में फिर मिलेगा, फिर DPHCM जो कि दिसंबर-जनवरी में फिर मिलेगा, ये भी बेस्ट जॉब है, ठीक है, लगभग 50,000 सैलरी है, दिल्ली में जॉब मिलेगी। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कोई CGL में सिलेक्शन लेगा, कोई CPO में, ठीक है, तो लेना ज़रूर है। तो मिलेगा कैसे, कंसिस्टेंसी से और राइट डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोशिश करूँगा मैं कि इसके लिए भी टारगेट सीरीज़ चलाऊँ, सिर्फ इसी के लिए नहीं, अब की बार जो टारगेट सीरीज़ होगी वो हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करेगी, मतलब एक कॉमन टारगेट सीरीज़ होगी जिसमें हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सभी का लगभग सिलेबस सेम है, ठीक है। और उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको ये नहीं होगा कि यार अब मैं DP के लिए अलग से पढ़ूँ, CPO के लिए अलग से पढ़ूँ, वो कंप्लीट करने के बाद आप हर एक एग्ज़ाम में बैठे। मेन चीज़ है चारों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। चलो, बाकी अगर कोई डाउट आता है तो जो पक्की विच शुभम, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा ID ये है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।